अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इस वक्त पूरी दुनिया में जो इमिग्रेशन रूल्स हैं वो बड़ी स्पीड में तब्दील हो रहे हैं, और इस हवाले से हम आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह भी करते रहते हैं। और स्पेसिफिकली जो कंट्रीज़ जिनको हम हिट करते हैं उनमें ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है। तो आज भी हमारी जो खबर है, न्यूज़ है, वो यूएसए से ही है। अभी अगर आपको कोई कंसल्टेंट, कोई एजेंट अगर ये कहे कि हम आपको यूएसए का स्टूडेंट वीज़ा ले देते हैं, वो आपसे झूठ बोल रहा है। वो आपको फंसाने के चक्कर में है। आप उसके पैसे अपने वापस लेने के चक्कर में आप हज़ारों चक्कर लगाएँगे लेकिन मिलेंगे नहीं आप। तो आपने इन सारे स्कैम से बचना है। अभी रिसेंटली 28 मई 2025, साथ-साथ मैं अपनी स्क्रीन पे भी चला रहा हूँ। 28 मई 2025 की अपडेट्स जो हमारे पास पहुँची हैं, वो ये पहुँची हैं कि यूएस ने इस वक़्त पूरी दुनिया में जितने भी स्टूडेंट वीज़ाज़ हैं, उनको पॉज़ कर दिया है। क्यों पॉज़ किया है? आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है। क्या वजह है? कौन-कौन सी कंट्रीज़ इससे अफ़ेक्ट हो रही हैं? क्या हमें इस वक़्त स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये सारी चीज़ें आज की हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, बिकॉज़ हम जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो डिटेल आपको दे रहे हैं, दीज़ आर द वेरी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, जो कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अभी यूएस स्टॉप्स स्टूडेंट वीज़ा अपॉइंटमेंट फॉर द एंटायर वर्ल्ड indefinitely. The US State Department has halted new student visa appointment and is prepared new guideline for the expanded social media screening of all applicants. वो तमाम स्टूडेंट्स जो अभी इंटरव्यूज के लिए जाना चाह रहे हैं या अपॉइंटमेंट बुक कराना चाह रहे हैं, उन सबको फिल वक्त रोक दिया गया। ऐसा क्यों हुआ है? मैं आगे मजीद आपको डिटेल भी पढ़ के सुनाऊंगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसके बैकग्राउंड का पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों है। अभी आपने रिसेंटली देखा कि जब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आई है, तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं। बहुत सारे चेंजेस आए हैं। कहीं पर मास डिपोटेशन हो रही है, कहीं पर इवन दो ऐसे लोग जिनके पास ग्रीन कार्ड है वो भी खतरे में हैं। अभी हमारे एक रिलेटिव है जो इस वक्त यूएसए में मौजूद है, उनके पास ग्रीन कार्ड है। उन्होंने अपना ग्रीन कार्ड जो है ना वो रीन्यू करवाने के लिए भेजा था, तो उसके ऊपर भी एलिगेशन लगा है और उसको भी क्या कर लिया गया, होल्ड कर लिया गया है। ठीक है, तो इवन दो जिन लोगों के पास ग्रीन कार्ड है वो भी इस वक्त इमिग्रेशन पॉलिसीज के नरवे में फंसे हुए हैं। तो स्टूडेंट जो अभी जाना चाह रहे हैं उनका तो फिर क्या पुरसाने हाल हो सकता है, उसके ऊपर तो हम बात ही नहीं फिर कर सकते ना। तो वो अभी आपने देखा कि यूएसए में कुछ एहतजाज हुआ था, जिसमें इसराइल मुखालिफ और यूएस मुखालिफ जो यूनिवर्सिटीज़ थी, उनमें तंजीमें बनी और उन्होंने जो है ना बहुत ज़बरदस्त किस्म का एहतजाज किया, जिसमें जो है ना वो प्रोटेस्ट किया गया इसराइल की जारहियत के ख़िलाफ़, जो फ़लस्तीन में जो अभी तक वो कर रहे हैं, और यूएसए के ख़िलाफ़, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, कि वो सारी मामलात को रोकें जो इस वक्त गजा में जो चल रहे हैं, क्राइसिस चल रहे हैं, जो इस वक्त जेनोसाइड चल रहा है, उसको रोका जाए। तो इस सारे सिनेरियो में जब इतनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट बाहर निकले, तो यूएसए ने ये डिसाइड किया कि इस, और इवन इस सारे प्रोटेस्ट के बाद भी क्या हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट को डिपोर्ट भी किया गया, और उनके वीज़ा जो थे, स्टूडेंट वीज़ा जिनके वीज़ा अप्रूव थे, जो ऑलरेडी यूएसए में मौजूद थे, उनके वीज़ा उनको भी क्या किया कर दिया गया, उनके वीज़ा को ख़त्म कर दिया गया, उन्हें वापस अपनी कंट्री में भेज दिया गया। सो दिस इज़ द मेन रीज़न। एक ये रीज़न होगी, और उसके अलावा पीछे रीज़न ये चलती आ रही है कि जब से यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप ने टेक ओवर किया है, तो उसका जो मेन पर्पस है वो यही था कि जहाँ पर जितने भी इमिग्रेंट्स हैं, जो इल्लीगल हैं या लीगल हैं, जो बाहर से आए हैं, उनके लिए जो स्क्रूटनी है, जो स्क्रीनिंग है, वो टाइट की जाएगी। नाउ लेट्स मूव फर्दर न्यूज़। द मूव detailed in a diplomatic cable signed by a Secretary of State, Marco Rubio, follow the Trump administration recent vacations of numerous student visas. Official warns that the border social media waiting could be significantly slow visa approval, potentially discouraging international students from pursuing education in the United States. So ये बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में है कि उनको लिमिटेड कर देंगे, उनको बिल्कुल रोक देंगे जो यूएसए में जो है ना वो एजुकेशन हासिल करना चाह रहे हैं। एक रीजन तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेट्स मूव। The US State Department instructed
bases and consulate worldwide, not only a single country, not only Nigeria, not only India, not only Pakistan, not only other countries, but all the world, the complete world. New student visa appointment, as it is a development, new guidance for the expanded social media screening and weighting of all the student visa applicants according to the diplomatic cable seen by the CNN. The directive issued on Tuesday, 27th May, and signed by the Secretary of State Marco Rubio, signaled a shift in the Trump administration approach to student visa process. यानी कल की जो स्टेट के ऊपर साइन हुए हैं, अप्रूवल आई है, उसके बाद ये आज जो है ना वो जारी होगी, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी. सो दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इफ यू आर अप्लाइंग स्टूडेंट वीजा, तो यू शुड थिंक फर्स्ट कि क्या वहां पर चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या चेंजेस आ रही हैं. यू शुड फर्स्ट. द एडमिनिस्ट्रेशन हैड ऑलरेडी revoked numerous student visas that attempted to block foreign students from studying at Harvard University to move was temporarily halted by a judge. अभी आपने देखा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो भी जो जो फंडिंग थी, उसको भी जो यूएस प्रोवाइड कर रहा था, उसको भी यूएस ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने उसे भी फिल वक्त रोक दिया है. उसकी वजह क्या है? क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोगों ने एहतजाज किया. किसके हक में? फ़लस्तीनियों के हक में. और यूएस और इसराइल मुखालिफ एहतजाज किया गया. तो नतीजा क्या निकला कि उन्होंने उनकी जो फंडिंग थी उसको भी रोक लिया. तो अगर आप यूएसए का जो है ना वो जाना चाहते हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे जाना चाहते हैं, तो आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा अंटिल जब तक कोई न्यू डिसीजन नहीं आ जाता. लेकिन अगर आपको जो है ना वो आपको कोई ये कह रहा है, कोई एजेंट ये कह रहा है, कोई आपसे ये कह रहे हैं कि हम आपको यूएसए का वीज़ा दिला देंगे, वो आपसे झूठ बोल रहे हैं. क्योंकि इस वक्त यूएसए की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा टाइट हुई. मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, हमारे रिलेटिव्स हैं जो यूएसए में मौजूद हैं, उनके पास ग्रीन कार्ड है. उन्होंने अपने ग्रीन कार्ड को रीन्यू करवाने के लिए जब भेजा, तो उसको भी होल्ड कर लिया गया स्क्रीनिंग के लिए कि आया कि ये मतलब एलिजिबल है या नहीं है, कहीं इनका ताल्लुक किसी और तंजीम से तो नहीं है, किसी ऐसी प्रोटेस्ट तंजीम से, या इसराइल मुखालिफ कोई चीज़ तो नहीं है इनमें, या यूएस मुखालिफ कोई चीज़ तो नहीं है. सो दे विल judge each and everything. So be careful about it whenever you are applying for the visa. Thank you so much for watching Travel with Sanan bin Mansoor. See you in the next video.